अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर स्टैंड अप पोल्ट्री के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की वीडियो भाइयों हस्ब मोल बहुत तफसीली और फार्मेटिव है। इंशाल्लाह हमारे साथ लगे रहें, हमारे साथ जुड़े रहें तो इंशाल्लाह अच्छी अच्छी मालूमात आप दोस्तों को साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो आज की वीडियो है कि सील के जोड़े कैसे लगाए जाएँ। तो हर बंदे की जो सील का शौकीन है, सील का शिकारी है, उसकी कोशिश होती है कि वो अच्छे जोड़े लगाए और उसकी ब्रीडिंग अच्छी हो और उसकी आगे मुर्गे अच्छे तैयार हों, अच्छे फ़ाइटर तैयार हों। तो ये ब्रीडिंग के दौरान आपने कौन कौन से पॉइंट है जो हम देखते हैं तो जिनको तो कौन कौन से अच्छी अलामात हैं जो ख़ुद-व-ख़ाल हैं जिन चीज़ों को देखकर, और कौन कौन सी निशानियाँ हैं जिन्हें देखकर हम अच्छी ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो ब्रीडिंग के शौक शिकार में ब्रीडिंग एक बहुत ही अहम किरदार है इसका। ब्रीडिंग एक बहुत ही मेहनत तलब काम है और बाज़ औक़ात अच्छी ब्रीडिंग के लिए साला साल मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन साल बाद पता चलता है कि हमें वो मतलूबा चीज़ या मतलूबा रिज़ल्ट या मतलूबा चीज़ जो हम हासिल करना चाहते थे वो हमें नहीं मिली। जो हम ख़ुद-व-ख़ाल चाहते थे मुर्गे के अंदर वो हमें नहीं मिल सके। तो जब रिज़ल्ट मिलता है तो बंदा दोबारा फिर से कुछ कुछ कोशिश करता है, दोबारा फिर से अलफ़ से स्टार्ट करता है। ये एक थका देने वाला और इंतहाई अहम टॉपिक है और संजीदा टॉपिक है। तो भाइयों, शिकार के लिए शौकीन शिकार के लिए ब्रीडिंग बहुत ही एक कठिन मरहला है और एक अहम मकसद होता है। हर बंदा चाहता है उसके घर में अच्छी ब्रीड तैयार हो, अच्छे बर्ड तैयार हो, अच्छे परिंदे तैयार, अच्छे जानवर तैयार हों। तो अगर वो बाज़ार से कहीं ख़रीदने का जाएगा तो एक तो बहुत महंगे दामों आपको सेल करेगा, दूसरा वो उस पे एतबार भी नहीं होगा। कोई एतबार तो फिर ज़ुबान के होता है, क्या पता वो क्रॉसिंग वाला हो या उसमें कोई डिफेक्ट हो। तो वो तो बंदा जो है वो आपको दे देगा चीज़, लेकिन आपको तसल्ली नहीं होगी। लेकिन घर की ब्रीड को बंदे को तसल्ली होती है, बंदे को पता होता है ये कितने पानी में है, ये हमने कितनी मेहनत की है इसके ऊपर, या कितना हमने ज़ोर लगाया है, या कौन कौन से पॉइंट हमने मद्देनज़र आकर ये ब्रीड तैयार की है और किससे हम रिज़ल्ट लेते हैं, ऐसे ऐसे रिज़ल्ट आए हैं। तो भाइयों, अच्छी ब्रीडिंग के लिए हमने स्टार्ट लेना है। स्टार्ट कहाँ से शुरू करना है? बंदा कोशिश करता है कि मैक्सिमम जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होता है कम से कम 90% होना चाहिए। हर बंदे की कोशिश, अगर 90% रिज़ल्ट आपका आ रहा है ब्रीडिंग के दौरान तो आपकी ब्रीडिंग बहुत अच्छी है। अगर ये ना हो कि आप रिज़ल्ट लेते लेते 90% 80% पीछे चले जाएँ तो वो जो होता है रिज़ल्ट एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं होता, वो मेहनत सारी बंदे की बेकार जाती है। बहरहाल ब्रीडिंग के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। और मैं एक असील का स्टूडेंट होने की खातिर जो मालूमात मेरे पास हैं, जो मालूमात मैंने सीखी हैं उस्तादों से, या जो मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किया है, वो मैं आपको दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो भाइयों, सबसे पहले जो होती है सील में, जब हम जोड़े लगाते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि असील की जो मुर्गा है वो पहले असील होना चाहिए और मुर्गी भी असील होनी चाहिए। ये मुर्गी की असालत चेक करने के लिए मैंने मुर्गी की असील मुर्गी की पहचान पे एक वीडियो बनाई हुई है, वो दोस्त पहले वाच कर ले, वो दोस्त आप देख लें। आपको इंशाल्लाह इस वीडियो की 99% इंशाल्लाह सही समझ लगेगी और आप सही मतलूबा रिज़ल्ट हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो को देखकर। और मुर्गे के मतलब भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके 3 पार्ट हैं। असील मुर्गे की पहचान, स्टैंड अप पोल्ट्री के साथ आप ये तो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा इस मेरे चैनल पेज पे। तो इस असील मुर्गे की पहचान के मैंने एक वीडियो 3 पार्ट पे बनाई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये तीनों पार्ट आप देख लें, इंशाल्लाह ताला आपको मुर्गे की असलियत के मतलब तमाम मालूमात इंशाल्लाह मिल जाएंगी।
और मुर्गी की सालत के मतलब भी यार मुर्गी वाली देखें तो आपको वो भी वीडियो में देखें तो आपको मुकम्मल सालत के मतलब मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। यानी कि पहले जोड़े में सबसे पहले जो कुछ निशानी आपने देखनी है, जो चेक करनी है, वो असालत है। या सील होनी चाहिए मुर्गी भी और मुर्गा भी। असील के सालत चेक करने के लिए वो असील के पहचान में 3 पार्ट वो वाच करें, और असील मुर्गी के मतलब जो वीडियो है वो चेक करें, वो देखें। इंशाल्लाह आप भाइयों को मुकम्मल मालूमात असालत के मतलब हासिल हो जाएगी। तो अगर मेरी वीडियो आप भाइयों को अच्छी लगी हो तो अपनी राय का अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में अपना इज़हार कर सकते हैं। अगर कोई अब खामी मुझ में रह गई हो या कुछ चीज़ मिस हो गई हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपकी कमेंट में बताए हुए राय का इंशाल्लाह एहतराम करेंगे और आपकी राय सार आँखों पर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जो सब्सक्राइब का बटन सामने आपको सुर्ख रंग का नज़र आ रहा है, इसको दबा के काला कर दें, और जो घंटी नज़र आ रही है उसको दबा दें ताकि तमाम आने वाली वीडियो आप दोस्तों के पास आती रहें और आपकी मालूमात में इजाफ़ा होता रहे। तो भाइयों आते हैं ब्रीडिंग की तरफ। तो ब्रीडिंग में आपने असील मुर्गी का पॉइंट देखने हैं और असील मुर्गे का पॉइंट देखने हैं। तो असालत के बाद आता है भाइयों एज का फैक्टर, कि मुर्गी की एज कितनी होनी चाहिए और मुर्गे की एज कितनी होनी चाहिए ब्रीडिंग के लिए। तो असील मुर्गी की ब्रीडिंग के लिए जो क्या उम्र अच्छी उम्र होती है, कौन सी उम्र इफेक्टिव उम्र होती है जिसमें ब्रीडिंग का रिज़ल्ट अच्छा होता है। तो भाइयों मुर्गी की जो ब्रीडिंग की उम्र है वो 16 माह है, यानी 16 मंथ, 16 महीने। 16 महीने की जो मुर्गी होगी वो ब्रीडिंग के लिए बेहतरीन है, बहुत अच्छी है। और क्योंकि 16 माह की उम्र में जो ब्रीडिंग के दौरान जो स्पर्म पैदा होते हैं, जो ब्रीडिंग के दौरान मुर्गी के अंदर पैदा होते हैं, वो स्पर्म मुकम्मल और पुख्ता हो चुके होते हैं। अब आते हैं मुर्गे की एज की तरफ। तो मुर्गे की एज भी भाइयों, मुर्गे की एज जो है वो 22 मंथ होनी चाहिए, 22 माह यानी होनी चाहिए। 22 माह का मुर्गा जो है ब्रीडर है, वो उसकी ब्रीडिंग स्पर्म जो होते हैं वो कंप्लीट हो चुके होते हैं, मैच्योर हो चुके होते हैं जो, और ब्रीडिंग के लिए बहुत इफेक्टिव हो चुके होते हैं। ये जो मैं अब बात आपको से शेयर कर रहा हूँ, ये एक साइंसी लिहाज से तयशुदा बात है, ये कुछ सुनी सुनाई बात नहीं, इधर उधर की नहीं बात है। ये साइंसी लिहाज से एक तयशुदा बात है कि मुर्गी की उम्र 16 साल और असील मुर्गे की उम्र 16 साल नहीं 16 माह, और असील मुर्गे की उम्र 22 माह की उम्र होनी चाहिए। तो इन उम्रों में यानी 16 साल में और 22 साल में दोनों पेयर के स्पर्म पुख्ता हो चुके हैं, और इस तरीके से आप जोड़े लगा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको भाइयों को रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा और ब्रीडिंग में आपको मतलूबा रिज़ल्ट और मतलूबा मकासद हासिल हो जाएंगे। तो वैसे तो सील जो मुर्गी है वो 14-15 माह में ब्रीडिंग के काबिल हो जाती है। जो सील मुर्गा है वो 14 और 15 माह में ब्रीडिंग के काबिल हो जाता है, यानी वो क्रॉसिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन इनमें स्पर्म या हार्मोन में मैच्योरिटी नहीं पैदा होती, और मैच्योरिटी के लिए जो मैक्सिमम है वो 22 माह हैं, 22 माह दरकार होते हैं। इसी तरह आप मुर्गी जो है वो मुर्गी है वो आप 7-8 महीने की जो मुर्गी होती है वो अंडे देने शुरू कर देती है, लेकिन वो उसकी मुर्गी के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो पुख्ता नहीं होते, वो उसमें स्पर्म और हार्मोन की पुख्तगी नहीं होती। तो 16 माह की उम्र में मुर्गी जो है स्पर्म और उसके हार्मोन पुख्ता हो जाते हैं। अगर आप भाइयों जो जो लगा देंगे, मसलन छोटी उम्र जो मसलन 16 माह से कम उम्र की मुर्गी और 22 माह से कम उम्र का मुर्गा, तो वो अंडे अनफर्टाइल होंगे और बच्चे भी सही नहीं पैदा होंगे और आपको ब्रीडिंग का मतलूबा रिज़ल्ट नहीं मिल सकेगा।
ब्रीडिंग जी के लिए जो स्पेशल थ्योरी है, जो अच्छी थ्योरी है वो है भाइयों को आपको बता देते हैं। जो आइडियल थ्योरी है वो है मुर्गी की एज तकरीबन 2 साल आइडियल बनती है और मुर्गे की उम्र बनती है 2.5 से 3 साल। ये एक आइडियल उम्र होती है, एक गोल्डन उम्र होती है, एक गोल्डन प्राइम टाइम होता है ब्रीडिंग का, जो बहुत अच्छा होता है। वो सेंसी लिहाज से था, ये एक आइडियल मैं बता रहा हूँ जिससे 99% आपका रिज़ल्ट इंशाल्लाह अच्छा होगा। कि यानी कि 2 साल की मुर्गी और 2.5 3 साल का मुर्गा, इसका जोड़ा लगाएं, इंशाल्लाह आपको 99% इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो अब आते हैं भैया मुर्गी की एज। जो मुर्गी है, मुर्गी 6 माह छोटी होनी चाहिए मुर्गे से, और मुर्गा की उम्र जो 6 माह ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि कोशिश करें कि अगर 2 2.5 साल का 3 साल का मुर्गा है तो मुर्गी की उम्र 6 साल कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इससे ब्रीडिंग पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकलता है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट वाले बच्चे पैदा होंगे। अब एज फैक्टर के बाद भाइयों आप आते हैं रंगों की तरफ, कि मुर्गी और मुर्गे का रंग, कौन से रंग आपस में मिक्स करके ब्रीडिंग करानी चाहिए जिससे अच्छा रिज़ल्ट और अच्छी क्वालिटी हमें भाइयों को मिले और अच्छे रंग मिलें। तो आपने सुना हो कि ये मुर्गे का रंग फीका है या मुर्गे का कच्चे रंगों में है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कलरों की मैचिंग किया करें। मैं आप दोस्तों को कलरिंग की मैचिंग मतलब जो मेरे पास है मैं आपको दोस्तों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ। यानी अगर आप सही कलर नहीं लगाएंगे तो बच्चे जो हैं वो बदरंगे पैदा होंगे और वो कच्चे कलरों में पैदा होंगे। यानी कि उनका कलर पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा और उनकी क्वालिटी में भी थोड़ी सी कमी आ जाएगी। आम तौर पर समझा जाता है कि कलर फैक्टर की वजह से क्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कलर फैक्टर की वजह से क्वालिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन खूबसूरती पर बहुत फ़र्क पड़ता है। कलर मैचिंग की तरफ तवज्जो दिया करें भाइयों। कलर काले कलर के साथ काला कलर लगाएं, मुश्के कलर के साथ मुश्का कलर लगाएं, लाखे के साथ लाखा और वाइट के साथ वाइट और ब्लैक के साथ ब्लैक। इस तरह कलर लगाने से आपके रिज़ल्ट जो अच्छे इंशाल्लाह पैदा होंगे। लाखे कलर के साथ आप ब्लैक कलर भी लगा लें तो इतना कोई मसला नहीं है। पीले रंग को सुर्ख रंग के साथ भी लगा दें तो कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। इस तरह ब्लैक को वाइट के साथ लगा लें तो भी कोई मसला नहीं है। इस तरह वाइट को ब्लैक के साथ लगाएंगे तो चिट परे जानवर पैदा होंगे। अगर आप पीले रंग को मुश्किल रंग के साथ लगाते हैं या ब्लैक के साथ लगाते हैं या स्लेटी के साथ लगाते हैं तो जानवर जो है वो बदरंगे पैदा होंगे। इसलिए जोड़ लगाते वक्त भाइयों कलरों का इंतखाब अच्छी तरह किया करें, इससे खूबसूरती पैदा होती है और क्वालिटी भी इंशाल्लाह पैदा होती है। अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा काले को काले के साथ लगा दें और पीले को पीले के साथ, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन पीले को सुर्ख के लगाते हैं तो इससे कलर तो बन जाएगा लेकिन क्वालिटी कैसे पैदा होगी। तो भाइयों पीला रंग है, पीला रंग जो है वो रेड फैमिली ही कहलाता है। अगर आप रंगों की साइंस पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि पीला रंग, ऑरेंज रंग, पिंक रंग, ये सब रेड फैमिली से ही तल्लुक़ रखते हैं। तो इसके अलावा भाइयों ग्रीन, ब्लैक, रेड एक अलहदा फैमिली है और जो दो पीछे मैंने बताई है वो एक अलहदा फैमिली है। इस फैमिली का एक दूसरे से कोई तल्लुक़ नहीं बनता। एक फैमिली के कलर में आपस में शिफलिंग हो जाती है, दूसरी फैमिली के कलर में आपस में शिफलिंग नहीं होती। ये एक अलग कलरों की साइंस है जो एक कलर का स्टूडेंट अच्छी तरह समझ सकता है। बहरहाल टॉपिक लंबा हो जाएगा, इस पर फिर बात करेंगे किसी वक्त। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बहरहाल कलरों की डिटेल ज़्यादा नहीं जाते, इसलिए आगे चलते हैं भैया। तो आगे जो चीज़ें थी मैंने बता दी कलरों का मतलब। आगे आती है नोक, नली, आँख। इसके बाद आप लोगों ने सील की नोक, नलियाँ, आँख की मैचिंग करनी है। वाइट आँख के साथ वाइट आँख की वाली मुर्गी लगा दें और पीली नोक वाली मुर्गी के साथ पीली नोक वाला मुर्गा अटैच करें
और पीली नलियों वाले मुर्गे के साथ पीली नलियों वाला मुर्गा अटैच करें। इससे इंशाल्लाह ताला आपका रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। अगर आप वाइट आँख वाले मुर्गे के साथ वाइट आँख वाली मुर्गी लगाते हैं तो आँख चमकदार होगी और उसका अच्छा रिज़ल्ट होगा। जो अच्छी मुर्गे होते हैं उनकी आँख चमकदार होती है, जो एक अच्छा पॉइंट समझ आता है असीलों में। अगर आप वाइट आँख को काली आँख के साथ लगा देते हैं तो आँख धुंधली पैदा होगी और वो चमकदार नहीं होगी, जो एक मुर्गे के में डिफेक्ट गिना जाता है, एक ऐब गिना जाता है। तो असील की जो आँख होती है भैया वो आबशारी आँख होती है। ऐसे महसूस होता है जैसे इसके अंदर कोई लाइट जल रही हो या कोई मशल जल रही हो या कोई चिराग जल रहा हो। तो सील की आँख मोती की तरह चमकदार होती है, जो एक अच्छे सील की अच्छी खूबी समझी जाती है। तो अगर आप आँखों का कलर की मैचिंग नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आप वाइट आँख वाले के साथ पीली के साथ वाइट आँख को पीली के साथ या मोही आँख वाले को पीले के साथ क्रॉस कराएंगे तो वो जो आँख पैदा होगी वो असल में वो एक चमकदार आँख पैदा नहीं होगी, वो एक सील का ऐब होगा और वो धुंधली आँख पैदा होगी, जो डिफेक्ट होगा। तो इसी तरह नलियाँ भाई, नलियाँ भी आपको ज़रूर चेक कीजिए, मैच कर लिया करें। गोल नलियों वालों को मुर्गे के साथ गोल नलियों वाली मुर्गी लगाएं और चौरस नलियों वाली मुर्गी के साथ चौरस नलियों वाला मुर्गा लगाएं। इस तरह आप मैचिंग कर लिया करें। अगर गोल और चौरस के गोल नलियों वाले मुर्गे के साथ चौरस नलियों वाली मुर्गी लगाएंगे तो वो गोल और चौरस के दरमियान नली जो बच्चा पैदा होगा वो उसके दरमियान पैदा होगा। तो ये नलियों के चौरस और गोल में इतना ज़्यादा फैक्टर नहीं है, कोई इतना ज़्यादा फैक्टर मसला नहीं है, लेकिन रंग ज़रूर देख लिया करें। अगर मुर्गे की पीली नलियां हैं तो इसके साथ मुर्गी भी पीली नलियों वाली लगाएं और वाइट नलियों वाले मुर्गे के साथ वाइट नलियों वाली मुर्गी लगाएं। तो ब्लैक नलियों वाली मुर्गी के साथ ब्लैक लगाएं और ग्रीन वाली के साथ ग्रीन वाला मुर्गा लगाएं तो आपको रिज़ल्ट इंशाल्लाह अच्छे मिलेंगे। अगर आप नलियों के कलरों को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो नलियां बदरंगी होंगी, जो असील जानवर की एक ख़ामी होगी, एक डिफेक्ट होगा, एक ऐब होगा। तो इसके बाद भाइयों आती है कद की तरफ। तो कद का बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है ब्रीडिंग के दौरान। अगर आप अगर आप बड़े कद वाली मुर्गी के साथ छोटे कद वाला मुर्गा लगाते हैं तो आपके रिज़ल्ट अच्छे निकलते हैं। इसके बरक्स आप अगर मुर्गा बड़े कद वाला लगाते हैं और मुर्गी छोटे कद वाली लगाते हैं, जो चूज़े होंगे वो कमज़ोर हो गए, उनमें क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उनके पॉइंट इतने अच्छे नहीं होंगे, तो वो इतने अच्छे फाइटर अच्छे नहीं होंगे। आप मुर्गा छोटे कद का और मुर्गी बड़े कद के लगाएं। इस मकसद के लिए कि इसका मकसद ये होता है कि बड़े जो कद वाले जानवर होते हैं उसमें बर्दाश्त का मादा बहुत ज़्यादा होता है। वो ज़रबे और मार खाने और बर्दाश्त करने में इनकी सलीयत बहुत ज़्यादा होती है। और छोटे कद वाले जो जानवर होते हैं वो होशियार होते हैं, एक्टिव होते हैं, स्पीडर होते हैं, उनकी उड़ान अच्छी होती है, वो किल मार होते हैं। और इसी तरह आप बड़े कद वाली जो मुर्गी छोटे कद वाले मुर्गे का साथ लगाते हैं तो दोनों के रिज़ल्ट जो हैं वो चूज़ों में आएंगे, आपकी ब्रीडिंग में अच्छा यानी कि आगे जो नस्ल आएगी अच्छी आएगी। उनमें उड़ान भी होगी, बर्दाश्त भी होगी, वो स्पीडर भी होंगे और वो किल मार भी होंगे, उनमें स्टेमिना भी ज़्यादा होगा और वो मैदान में लंबे अरसे तक जम कर लड़ सकेंगे। उसके बाद भाइयों आते हैं कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके जिस्म पर बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको परेल कहते हैं। और कुछ जानवर ऐसे सील होते हैं जिनके जिस्म पे बाल कुदरती तौर पे कम होते हैं, उनको मनसेल कहते हैं। तो ये परेल और मनसेल का भी आपने मैच करना है। जो मनसेल होते हैं जिनके जिस्म पे बाल कम होते हैं वो स्पीडर होते हैं, ज़्यादा अच्छे फाइटर होते हैं, उनकी उड़ान अच्छी होती है। और जबकि मनसेल जो मनसेल होते हैं
वो जानवर होते हैं जिनके जिस्म पर कुदरती बाल कम होते हैं, लेकिन उनका स्टेमिना ज़्यादा होता है, बर्दाश्त ज़्यादा होती है, वो जम कर लड़ते हैं। तो जो परेल होते हैं वो उनके जिस्म पे बाल ज़्यादा होते हैं, वो उनकी उड़ान अच्छी होती है और वो जंप अच्छा करते हैं। जब इनको आप मिक्स करेंगे इनको दोनों को, तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। दोनों की खूबियाँ हैं, जो दोनों के अच्छे पॉइंट हैं वो एक आगे ब्रीडिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब शिकारी राज जो कोशिश करते हैं तो कि अच्छा जानवर मिल जाए, उसकी उड़ान भी अच्छी हो, उसका स्टेमिना भी अच्छा हो। तो अब आपने भाइयों जो मनसेल फैमिली से लेना है मुर्गा, मुर्गा जो लेना है मनसेल फैमिली से लेना है, यानी कि जिसके जिस्म पे बाल कम हो, और मुर्गी आपने लेनी है प्रेल फैमिली से कि जिसके जिस्म पे बाल ज़्यादा हों। तो उनका जोड़ा लगाना है। तो इंशाल्लाह इस तरह मिक्सिंग करके लगाएंगे तो भाइयों आपको रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा मिलेगा। तो भाइयों मैंने जो एक स्टूडेंट होने के खातिर जो मेरे पास इल्म था, मैं जो मेरे पास तजर्बा था, जो मैंने उस्तादों से सीखा था, वो मैंने आप भाइयों के साथ शेयर कर दिया है। तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि असील मुर्गों की पहचान के मतलब जो मेरी 3 वीडियो हैं, और असील मुर्गी की पहचान के मतलब जो मेरी एक वीडियो है, वो ज़रूर वॉच करें, उनको देखें। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। तो असील फार्मिंग का जो तजर्बा है मैंने भैया वो शेयर आपसे करता रहूँगा। अगर मेरे पास कोई चीज़ मिस हो गई हो या कोई गलती हो गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में आके आप इज़हार कर सकते। आपकी राय हमारे सर आँखों पर होगी, इंशाल्लाह आपकी राय का एहतराम करेंगे। तो भाइयों हस्बे मूल वीडियो को लाइक करें, अगर कोई चीज़ अच्छी लगी हो, आपको कुछ चीज़ समझ लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो सुर्ख रंग का जो आपको नज़र आ रहा है सब्सक्राइब वाला बटन वो दबा के उसको काला कर दें, और बेल वाली घंटी भी दबा दें। तो उसके बाद भैयों हम आपको बताएंगे कि इन ब्रीडिंग और ब्रीडिंग क्या होती है, उसके मतलब इंशाल्लाह एक मालूमाती और इंफॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह आपके भाइयों के साथ शेयर करूँगा। तो इसके साथ ही मैं भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।